जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं। जी आज का जो मेरा टॉपिक है वो दरअसल है कुर्बानी के बकरों के सेटअप के मतलब। काफ़ी दोस्त जो शुरू से मुझे देख रहे हैं उन्होंने मेरा ये न्यू सेटअप अभी तक शायद ना देखा हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने न्यू सेटअप जब से तैयार किया है कुर्बानी के बकरों का कि इसकी वीडियो चैनल पे लगा सकूं। पहले फार्म पे काम शुरू था मिस्त्रियों वगैरह का, वो ख़त्म होते ही साथ में रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया। रमज़ानुल मुबारक के बाद कुर्बानी के बकरों की जो तैयारी है वो शुरू हो गई। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं अपने चैनल पे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कॉल पे बातचीत उनसे होती रही है, मैसेजेस पे बातचीत होती रही है, उनके साथ कुछ बातें डिस्कस होती रही हैं। लेकिन उनकी भी एक ही फरमाइश होती थी कि अपना सेटअप तो अब टूर करवा दो। तो मैंने कहा था जी इंशाल्लाह ताला जब भी मैं फ्री हुआ तो आपको अपना सेटअप टूर करवा देता हूँ। जो दोस्त मेरे साथ सबसे पहले ही के अटैच हैं वो जानते हो कि मेरे पास कुर्बानी के बकरों का एक छोटा सा सेटअप हुआ करता था, जो कि मतलब इस यहाँ से ये आप निशान देख रहे हैं ना, इस निशान से लेकर वो उस दीवार तक इस तरह दीवार होती थी, ये सेटअप होता। लेकिन मज़ीद हमने ये इसमें तब्दीली की है, इसको बढ़ाया है। तकरीबन ये हमने जो अपने अंदाज़े के मुताबिक है ना 100 बकरे का सेटअप तैयार किया है, जिसमें 100 बकरा इजीली कुर्बानी का रखा जा सकता है। ये बाकी बकरों को कोई इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, ये फैटनिंग के लिए होता है, या बस खाते पीते हैं और बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। बाकी खुला सेटअप है। तो मैश इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने की नहीं है या की होगी याद नहीं है। अब इसमें जो तब्दीली करने वाला हूँ ना, पहले बताता जाऊँ कि कुर्बानी के बकरे सेल हो गए। अब सेटअप की बिल्कुल सफाई का अमल शुरू है। 1-2 दिन से लेकर थोड़ी थोड़ी हम इसकी सफाई कर रहे हैं। पहले इसमें से खुरलियाँ निकाली, बारिशों का मौसम था, कोई पानी वगैरह का इसमें इशू आ रहा था, वो बाहर को उसका सिस्टम किया, खुरलियाँ निकाली। खुरलियाँ निकालने के बाद इसमें सफाई की है। ये अभी आप डेरियाँ देख रहे हैं, इसे उठाएँगे, फिर इसमें एक बार झाड़ू देंगे, फिर इसके अंदर रेत डालेंगे। रेत डालने के बाद इसमें ये जो दीवारें हैं इन्हें कलर वगैरह करेंगे। अभी तक कलर नहीं किया, सफ़ेद सीमेंट या सफ़ेद चूना वगैरह करेंगे, ताकि इसमें ना जो जरासीम चीचड़ वगैरह वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये अमल अब जो हम करने, अब उस वक्त तक हम इनमें जानवर अभी शिफ्ट करने वाले नहीं हैं। बस घर के कुछ बकरे हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे। बाकी फिर जो बकरे हैं ना, ख़रीदने से पहले इस सेटअप को मुकम्मल तैयार करेंगे। बाकी इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है, ये शेड है हमारा सबसे पहला शेड है। ये देखिए काफ़ी नीचा है, ज़मीन के हिसाब से भी नीचा है, इसे ऊपर करना, लेकिन ये सिलसिला भी बाद में करेंगे। पहले जो है बाहर हमें ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों में शेड, तो ये भी सर्दियों में ये शेड चल जाएगा, अच्छा खासा है। अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, अच्छा खासा सेटअप है ये देखें। लेकिन चेंज तो करनी पड़ेगी छत, अभी नहीं कोई हमारा अभी सिलसिला चलता है, बाद में हम चेंज कर लेंगे। बकरियों का सेटअप था वो देख लें, सामने तैयार हो गया है। इसकी भी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ मैं चैनल पे वीडियो लगा देता हूँ, देखेंगे जो जो तब्दीलियाँ फार्म पे की हैं। पूरा सेटअप टूर आपको वो अलग से करवा दूँगा वीडियो में। आज की वीडियो बनाने का दरअसल मकसद था कि कुर्बानी के बकरे सेल हो गए। अब हम शेड की, इनके बाड़े की अच्छी तरह सफाई करेंगे। सफाई करने का मकसद है, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जरासीम ऐसे होते हैं कि जो हमारे पिछले जानवरों में होते हैं, वो ताकि हमारे नए जानवर आए उनमें वो बीमारियां मुंतकिल ना हो। मैं अब इसे अच्छी तरह साफ़ करवाने के बाद इसके नीचे जो है ना वो चूने की एक तह बना दूंगा, जो चंद दिन इसके नीचे रहेगी। फिर उस चूने के ऊपर रेत डाल देंगे ताकि जो बीमारियां हैं सब ख़त्म हो जाएं। स्प्रे तकरीबन 2 से 3 स्प्रे इसी शेड में करवाऊँगा जो बकरों का है, कोई भी मतलब जरासीम वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा हमारा बिल्कुल शेड जो है साफ़ सुथरा हो जाए, फिर आस्ता आस्ता बकरों की परचेजिंग शुरू करेंगे, बकरे ख़रीदेंगे, लेके आएंगे, डालेंगे। अब आपको जो दूसरी चीज़ बतानी है, इस शेड में मैंने क्या तब्दीली करनी है, जो बकरों का बाड़ा है प्रॉपरली ना, मैंने जो नोट किया है, बकरे जो है ना वो खुरलियों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं बकरियों की निस्बत। बकरा चीज़ और होती है, बकरी चीज़ और होती है। बकरे की आदत होती है छलांग लगा के खुरली के अंदर चले जाना, बड़ी से बड़ी खुरली भी बना के देख लिया, लेकिन बकरों के लिहाज से ना हर चीज़ बेकार है।
वो खुरलियों में बैठ जाते हैं, खुरलियाँ तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं खुरलियों में। मैंने जो 3 साल में अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अंदाज़ा लगाया ना, बकरों के लिए खुरलियाँ लकड़ की रखनी है। अगर आपने बकरे खुले छोड़ने हैं ना तो वो नाकाम है। अगर कोई बंदा बांध के रख रहा है तो उनके लिए कामयाब है, लेकिन नाकाम है। और लेकिन हमारा काम जो है ये प्रॉपर है, ना कि कोई 2-4 दिन वाला। तो फिर मैंने जो अपना ज़हन के मुताबिक अब मेरी सोच है, इस दीवार के साथ टोटली, वो सामने वाली दीवार के साथ टोटली एक खुरली बनाने जा रहा हूँ। छोटी खुरली होगी जिसमें जानवरों को चारा वगैरह डाला जाएगा। उस खुरली के अंदर उसमें पाइप वगैरह लगे, वो डिज़ाइनिंग जो भी चीज़ें हैं वो बाद में आप लोगों के साथ चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तकरीबन मेरे हिसाब से ये खुरली ज़्यादा नहीं, इस दीवार से लेके उस दीवार तक ज़्यादा नहीं तो 50 से 70 जानवरों की ये खुरली होगी तकरीबन। इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं। बहुत ज़्यादा जगह है, वीडियो में शायद कम नज़र आ रही हो। तो फिर बचेगी हमारे पास ये वाली दीवार। जब हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से 100 बकरा हो जाएगा ना, फिर इस दीवार के साथ भी हम खुरली बना देंगे। दरमियान वाली जगह बिल्कुल खाली होगी, साइडों पे खुरलियाँ होगी, इन्हें खुरलियों में चारा डाल दिया और ये दरमियान वाली जगह में आके बैठ गई। ये इनके रेस्ट एरिया होगा। ये हमारा एक प्रॉपर जो बकरों का सेटअप था ना वो तैयार है। अब इनकी सफाई वगैरह हर एक चीज़ जारी है। वीडियो में आपको बताने का मकसद था कि अब हम इन्हें तैयार कर रहे हैं अपना सेटअप। नेक्स्ट जो परचेजिंग है ना, वो मेरा जो माइंड है वो तकरीबन 1-2 माह रेस्ट करके फिर बकरे ख़रीदना है। यानी कि अभी ये गर्मी के 2 सावन और बावन, जिसे सोन भादों भी कहते हैं, ये 2 महीने निकाल के फिर आस्ता आस्ता इनकी परचेजिंग शुरू करेंगे कुर्बानी के बकरों की। ना कि एकदम ये प्लान होते हैं, पता नहीं चेंज होते रहते हैं कि शायद हो सकता है एकदम ही ख़रीदने ला या 1-2 करके 4-4 करके। लेकिन इस दफ़ा जो माइंड बन रहा है ना अभी तक, बाकी अल्लाह ताला को पता है क्या होना है क्या नहीं, वो तकरीबन 40 से 50 जानवरों का माइंड है कि 40 से 50 जानवर ख़रीदेंगे कुर्बानी के लिए नेक्स्ट ईयर। बाकी इस दफ़ा जो सूरत हाल रही है उससे आप सब भी वाकिफ़ हैं। लेकिन मुझसे हर बंदा कॉल करके, जो मेरा सब्सक्राइबर है, वो यही पूछता है कि सुनाएं आतिफ भाई आपकी क्या सूरत हाल रही है। तो इस पे भी मैं अपनी अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में ये बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्या, बेहतर रहे हैं। उसमें कुछ रीज़न थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ नई जो मैंने इस चीज़ से सबक सीखा है वो था, वो तमाम चीज़ें ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप प्रॉपर हमारे चैनल को देखा करें, वीडियो को देखा करें, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो लेके आऊँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।